शिक्षा आज के वर्तमान समय में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह जो वर्तमान समय में जो भी चर्चा का विषय बन रहा है वो सारे टॉपिक आपको इस DMIQ हब के चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे सभी वर्ग, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत बड़ी टॉपिक है। वर्तमान समय में यह बहुत ही चर्चित विषय हो चुका है भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक के देखेंगे इस टॉपिक को और एक एक लाइन को हम समझाएंगे, बताएंगे, उसको आप अच्छे से गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिए। यह जो है आपके भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत में अभी वर्तमान समय में उच्च शिक्षा नीति पे चर्चा चल रहा है। ये क्या है, इसके बारे में जानिए। तो ध्यान दीजिए, भारत में उच्च शिक्षा से जो तात्पर्य है कि 12 वर्ष के स्कूली, 12 वर्ष के बाद जो स्कूल से जो समाप्त होता है शिक्षा के बाद जो प्रदान की जाने वाली तृतीय स्तर की शिक्षा से है। यह उच्च शिक्षा की जो नीति है जो 12 वर्ष के बाद के जो तृतीय स्तर के जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे यह रिलेटेड है, संबंध है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 5,800 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ विश्व की दूसरी बड़ी शिक्षा प्रणाली भारत में मौजूद है। पूरे वर्ल्ड में, बताइए, यह कम बात है, पूरे वर्ल्ड में 5,800 से अधिक जो शिक्षण संस्थान है हमारे भारत में, जो पूरे विश्व के दूसरे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली मौजूद है हमारे भारत में, 5,800। यह समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा के लिए 43.3 मिलियन छात्र जो है वह नामांकित हुए। 43.3 मिलियन हमारे भारत में छात्र नामांकित हुए। अब कौन क्षेत्र में कितने नामांकित हुए हैं विद्यार्थी, वो सारे अभी आप लोग को सारे टॉपिक बताएंगे। एक बहुत बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे यह शिक्षा के 5,800 संस्थान यह मायने रखता है। अब 43.3 मिलियन छात्र अभी नामांकित हुए उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो एक जो हमारा एकेडमिक एजुकेशन आता है, तो ये एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। और अभी वर्तमान समय में जो ये उच्च शिक्षा नीति जो बहुत चर्चित विषय हो चुका है, इसके बारे में भी हम लोग को भी जानकारी अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभिभावक लोग हैं, उन लोग को भी ये चीज होना चाहिए ना। तो ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और पूरी बात को जानकारी जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, स्नातक जिसको कहते हैं आप लोग, स्नातक में 79% विद्यार्थी नामांकित हुए और 12% जो है स्नातकोत्तर में लिया। स्नातकोत्तर कहने का अर्थ क्या होता है, मास्टर डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मास्टर डिग्री बोला है उसी को हिंदी हम लोग स्नातकोत्तर कहते हैं। जैसे कोई आर्ट्स से है जो कला से वो MA करते, कोई MSc करते, कोई MCOM करते हैं ना, और या फिर इसी को हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी कहते हैं। तो यह स्नातकोत्तर हो गया। तो इसमें जो है 12% लोग जो है मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है। उसके बाद 0.5 जो है यह PhD में एडमिशन लिया, 0.5 जो है PhD में यानी फिलोसफी ऑफ डॉक्टर के लिए नामांकित हुए हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब यह PhD फाइनल हो जाते हैं लोगों को, तो वह क्या बनते हैं पता, उनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि दे दिया जाता है जब PhD उनका फाइनल। और नाम के, ध्यान दीजिएगा, नाम के आगे जो डॉक्टर लगते हैं यह दो तरह से लगते हैं, एक टेक्निकल फील्ड से भी लगते हैं और एक नॉन टेक्निकल फील्ड से। जैसे आप नॉन टेक्निकल से मैट्रिक किए, इंटर किए, एकेडमिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट किए, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप PhD किए, तो PhD आपका जब कंप्लीट हो जाता है तब आपके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि दे दिया जाता है। तो यह आपका नॉन टेक्निकल हो गया। टेक्निकल जैसे आप फिर MBBS डॉक्टर बनिएगा, जिसे MBBS में नामांकन करने के लिए आपको 10+2 क्वालिफाई करके आपको उसके बाद नीट पेपर क्वालिफाई करके आपको नामांकन होता है
एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस में भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, उनके लिए आप सिलेक्शन किया जाता है। तो उसमें जो आपका जो सिलेक्शन होता है, जब वो आप फाइनल करते हैं एमबीबीएस, तब फिर आपको डॉक्टर की उपाधि दे दिया। तो यह दो तरह से यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें थेसिस लिखना पड़ता है। जो एकेडमिक एजुकेशन से जो पीएचडी करते हैं तो उनमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सबका अपना अपना होता है। जैसे जब हम पीएचडी करने के लिए जब इंटरव्यू देने गए थे, तो मैं अपना टॉपिक, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उसमें जो मैं अपना टॉपिक दिया था सामाजिक शिक्षा सुधार आंदोलन, तो उसपे जिस तरह से हमने अभी टॉपिक चुना, तो उस टॉपिक पे ना उस पे थेसिस लिखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये पॉइंट है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद है अन्य उप डिग्री। अन्य में जो है उप डिग्रियां कहने का मतलब जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स को उप डिग्री के श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, स्नातक क्षेत्र में ना सबसे ज्यादा विद्यार्थी नामांकन लेते हैं। जो 34% जो है यह स्नातक के क्षेत्र में नामांकन हुआ। और इंजीनियरिंग फील्ड में 12%। इंजीनियरिंग फील्ड में कितना प्रतिशत? तो 12%। विज्ञान यानी जो साइंस से है उसमें 15%। और 13% जो है वह वाणिज्य फील्ड से है। ठीक है, तो इस तरह से यह हमें जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान समय में यह उच्च शिक्षा, भारत की उच्च शिक्षा अभी चर्चा के विषय क्यों बना हुआ है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। स्नातकोत्तर स्तर पर शीर्ष विषय जो है हमारा क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान में 21%, ठीक, और विज्ञान में 15%, और प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है कोर्स उसमें 14%, और पीएचडी स्तर के लिए और इंजीनियरिंग के लिए और प्रौद्योगिकी के लिए ये तीनों मिला के 25% सबसे अधिक छात्र जो है वह नामांकित हुए। उसके बाद के लिए विज्ञान के लिए 12%। यह स्नातकोत्तर की बात था और यहाँ पे स्नातक की बात था। तो ये है अभी वर्तमान समय में भारत के उच्च शिक्षा नीति की चर्चा अभी बन चुका है। तो यह सिस्टम को हम लोग को जानना जरूरी है सभी लोग को। तो इसलिए यह DMIQ हब को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो जो है, जो वर्तमान समय में जो चर्चित घटना घटित होते रहते, वो सारे जानकारी आपको DMIQ हब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। सभी लोग को DMIQ हब की तरफ से धन्यवाद।